How was your exam? It was good. Okay, so कितने अटेम्प्ट किए? Around 20 in English and around 10 in the second part and 5 to 6 because time कम था तो third में. तो दिस इज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? Yeah, it's my first. ओके, तो मतलब ये तो सिर्फ प्रिपरेशन के लिए है कि हाँ एक बार दे दिया मॉक. Yeah, first time था और First इतना time. आइडिया नहीं था तो Right. हाँ ये for preparation. सो आपको क्या लगता है कि जितना भी आपने प्रिपेयर किया है उसके अकॉर्डिंग विच सेक्शन वाज ऑन इजियर साइड? कौन सा सेक्शन था टफ था? Comparatively I thought like English was easier because उसमें इतना like ग्रामर ज़्यादा थी, बेसिक ग्रामर थी तो उससे क्वेश्चंस हो रहे थे एंड वो फर्स्ट सेक्शन भी था तो फ्रेश माइंड था तो आई गेस टाइम ज़्यादा होता था. रीजनिंग वाज लॉन्ग क्वेश्चन से एक क्वेश्चन एक पार्ट से यू क्लियर 8 क्वेश्चन अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन Right. हो रहे थे बट उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगे. तो बेसिकली जो 5 से 6 क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा वो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करने Yeah, में टाइम लगेगा. definitely. राइट. सो आपने मॉक्स वगैरह कहाँ से लगाए थे? मॉक्स मैंने आई जस्ट गॉट प्रीवियस ईयर 1 or 2 क्वेश्चन बस. अच्छा, तो आपने किसी प्लेटफॉर्म से मॉक्स नहीं लगाए थे? No, I have a few mocks from textbook also. ओके. हाउ वाज योर एग्जाम? मैम इट वाज फाइन. लाइक रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी था. जो 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 2 ही ऐसे मिसलेनियस मुझे मिले. एक वो फैमिली ट्री वाला था बट वो भी डिफिकल्ट था. उसके अलावा सारे मतलब पजल्स ही थे तो 2 ही पजल्स बन पाए. मैथ ईजी था मैम, तीनों डीआई ईजी थे एंड मतलब जिसकी अच्छी तैयारी 20-22 क्वेश्चंस कर लेगा. इंग्लिश भी मतलब ठीक ठाक है जैसा बैंक का लेवल होता है वैसा ही था मैम. तो आपके अकॉर्डिंग इस साल के एग्जाम में और प्रीवियस ईयर के दिस वाज योर First फर्स्ट attempt. ओह वेरी नाइस. तो आपने कितने अटेम्प्ट किए? अराउंड 75 प्लस है ओके. सो इस बार क्या लग रहा है कट ऑफ क्या जाएगा एसबीआई के अकॉर्डिंग? मैम. सिंस थोड़ा सा वैकेंसीज ज़्यादा है पिछले बार के कंपेरिजन. पिछले बार आई गेस 65 या 66 के अराउंड गया था तो इस बार 58 59 इस रेंज you में जा think सकता इसमें है. जा हाँ, सकता है? क्योंकि रीजनिंग थोड़ा अच्छा लेवल का है. ओके नाइस. मतलब पजल्स छोटे दिख रहे हैं बट वो ट्रिकी है. अच्छा, तो मतलब एज अ फर्स्ट अटेम्प्ट किसी का होता है तो उसे डर लगता है कि यार इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा है और इस बार एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा होंगे तो मेरा होगा कि नहीं होगा. आपको कैसा लग रहा है? व्हाट इज मैम योर उसके लिए तो मतलब आपको प्रैक्टिस घर पे करनी पड़ेगी. मतलब आप मॉक्स में अपने आप को पहले ही अगर परफेक्ट कर लो अगर आपके हर टेस्ट में 90+ परसेंटाइल आ रहे तो आप यहाँ भी कॉन्फिडेंट फील करोगे कि एक वीडियो गेम जैसा है मैम. बिल्कुल. हाई स्कोर बनाते जाना है. सही है. तो आपने मॉक्स कहाँ से लगाया? आपने मैम प्रैक्टिस? टेक्स्ट बुक से. Textbook? मैम मेरा एसएससी सीजीएल में इस बार 1600 AIR था बट वो कंप्यूटर की वजह से मैं मिस कर गया. Okay. तो मैं 2-3 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मैं एसएससी झारखंड पीसीएस बैंक पीओ जितने भी है सब मैं टेक्स्ट बुक से ही देता हूँ. पूरा कम्प्लीटली रिलेट क्योंकि एक ही पास में सब कुछ मिल जाता है टेक्स्ट बुक. बिल्कुल. और फिर क्या टेक्स्ट बुक के लिए भी 2 लाइनें बोल दो कुछ. मतलब 3 साल से मतलब आप समझो मेजोरिटी ऑफ माय टाइम मैंने टेक्स्ट बुक को ही दिया है अपना प्रिपरेशन में. सब कुछ मतलब बहुत इमोशनल है. जब भी मेरा कभी कुछ सिलेक्शन होगा तो टेक्स्ट बुक के लिए मैं बहुत इमोशनल फील करूँगा. थैंक यू मतलब मेरे लिए बहुत, इसलिए मैंने आप लोग को देखा तो मैं ऐसे मैं नहीं देता किसी को. तो अभी आप एसएससी भी दे रहे हो? हाँ मैम दे तो रहा हूँ. एसएससी दे रहे पिछले हो? बार मैम कंप्यूटर की वजह से मिस हो गया. अच्छा. इसलिए मैं अब सोचा कि थोड़ा डाइवर्सिफाई करता हूँ बैंक वगैरह भी. तो बैंक पीओ के भी मैंने मतलब 10-15 दिन हुए पड़े हुए तो टेक्स्ट बुक से बस मैं 15 मॉक थे ना 15 मॉक दे के ही बस आया और कुछ कोई तैयारी नहीं है. तो लेवल कैसा मैच कर रहा था मॉक्स का? और मैम मॉक का तो और ज़्यादा ही लेवल होता है. इसमें थोड़ा मतलब बोल सकते हो कि एक आपको रफ आइडिया क्योंकि एग्जैक्ट पेपर तो बैंक पीओ का किसी के पास है नहीं. वो तो मेमोरी बेस्ड पेपर ही आता है तो अच्छा मतलब एक है सिनर्जी है मैम. तो यू लाइक मॉक्स और हाँ. वहाँ से अलाइनमेंट का अगर लेवल. मैं आपको अपना टेक्स्ट बुक ऐप दिखा दूँ भरे पड़े मैं मॉक्स देते 2-3 साल से मैं टेक्स्ट बुक पे ही हूँ मतलब. ओके, सो ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. हाउ वाज योर एग्जाम? ओकेश ओके, तो कितने अटेम्प्ट रहे? 61. तो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट और इससे पहले अटेम्प्ट दे चुके हो? एसबीआई में मेरा फर्स्ट था. इससे पहले मैं आरबीआई दे चुका हूँ असिस्टेंट. नाइस. सो मतलब आपको क्या लग रहा है कि कौन सा पार्ट टफ था? कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लग रहा है कि यार इसमें मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता तो सही रहता? पर्टिकुलरली टफ नहीं था बट पेपर थोड़ा लेंदी था. ओके. हमारे इसमें कॉन्ट्स में कोई भी स्पीड में तो क्वेश्चन कुछ नहीं था. एक बिंदा सिर्फ डीआई और अरिथमेटिक. ओके. सेम रीजनिंग में ओनली पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट. और वो सीटिंग अरेंजमेंट इतने लेंदी हो गए थे कि स्टार्टिंग में जैसे एक केस बन रहा है 2 केस बन रहा है एंड तक आते आते तीसरा बन जा रहा था. उसमें टाइम वेस्ट हो गया बहुत ज़्यादा. और जैसे ऐसा भी है कुछ स्टूडेंट्स ने बोला कि स्किमिंग में उनका टाइम जा रहा है. मतलब उन्हें ये डिसाइड जो करते हैं ना कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन करूं कि लास्ट क्वेश्चन करूं तो जब वो देख रहे हैं उसमें उनका टाइम वेस्ट हो रहा है. हाँ उसमें दे आर सजेस्टिंग कि फर्स्ट से ही आप लग जाओ करना. नहीं ये गलत है. एक्चुअली आधा टाइम तो उसमें जाता है कि तो सिस्टम स्लो है. रिफ्रेश होने में टाइम लगता है. अगर आप फर्स्ट से लग गए और बाई चांस अटक गए नहीं हुआ तो आपको पूरा पेपर ऐसे ही हो जाएगी. कुछ नहीं बचेगा उसमें. कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. क्वेश्चन आगे सॉल्व भी नहीं होते. तो व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द फर्दर जो भी शिफ्ट्स होने वाले हैं उनके लिए?
कि आई वो- वुड से कि अगर तुम्हें स्टार्टिंग के 10 से 15 क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं कि जो तुम कर सकते हो, तो उससे अगला जो भी तुम्हें पजल वगैरह रीजनिंग वगैरह मिलते हैं या डीआई वगैरह मिलता है वो उससे स्टार्ट कर कर दीजिए। लीजिए। क्योंकि मेरा कौन्स में टाइम वेस्ट हुआ वो ढूंढने में, स्पीड में ढूंढने में। लास्ट में सिर्फ 2 नंबर सीरीज थी, वो भी थोड़ी इधर उधर हो गई, और रीजनिंग में भी सेम, लास्ट तक कुछ नहीं था उसमें। तो इस बार जैसे वैकेंसीज भी ट्रिपल हो गई हैं और 3x आई है, राइट? तो एप्लीकेंट्स भी बढ़ गए हैं, तो आर यू अफ्रेड ऑफ समथिंग कि यार ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे तो कैसा रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा? देखो एप्लीकेंट्स तो हर साल बढ़ते हैं, बट एट द एंड रहता तो वही है ना, कंपटीशन तो नहीं रहता जो सीरियस प्रिपरेशन करते हैं। और अभी शिफ्ट भी मुश्किल इजी होते हैं, फर्स्ट शिफ्ट इजी आई थी, सेकंड थोड़ी मुश्किल है, तो नॉर्मलाइजेशन भी रहता है उसमें, तो Right. इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। ज़्यादा 1 से 2 नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आई थिंक इस बार कट ऑफ थोड़ी सी लो जा सकती है।